नमस्कार दोस्तों, देखिए भाग 4 तक हम लोग पॉलिटी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 5। ठीक है। भाग 5 में केंद्र का शासन, आर्टिकल 52 से 151 तक। ठीक है। केंद्र में शासन के 3 स्तर हैं, एक कार्यपालिका, एक विधायिका, एक न्यायपालिका है। ठीक है। तो कार्यपालिका आर्टिकल 52 से 78 तक है, विधायिका 79 से 122 तक है, न्यायपालिका 124 से 147 तक। ठीक। अब कार्यपालिका के अंदर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम और महान्यायवादी। तो आज हम राष्ट्रपति का पूरा टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है। आर्टिकल 52 से 62 तक। ये 52 से 62 तक राष्ट्रपति का उल्लेख है। उसके बाद अब राष्ट्रपति की शक्तियां, ये मतलब राष्ट्रपति के बारे में पूरी जानकारी आज हम लोग करेंगे। ठीक है। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति होगा। ठीक है। तो देखिए अगला टॉपिक हमारा भारत का राष्ट्रपति, आर्टिकल 52 से 62 तक ना। तो आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो भारत का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है और भारत का प्रथम नागरिक है। ठीक। यह पद जो इसकी विधायी प्रक्रिया है ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है। पद की शक्तियां अमेरिका से हैं। ठीक। पद जो है वो ब्रिटेन से और पद की शक्तियां अमेरिका से। ठीक। अब देख लो, भारत के जो पहले राष्ट्रपति रहे उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से ये है कि पहले राष्ट्रपति कौन है। तो पहले राष्ट्रपति रहे हमारे राजेंद्र प्रसाद। वर्तमान में है द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है। निर्विरोध रहे हमारे नीलम संजीवन रेड्डी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक कार्यकाल हमारे राजेंद्र प्रसाद जी का रहा है। पहले मुस्लिम रहे जाकिर हुसैन। पहले सिख रहे ज्ञानी जैल सिंह। पहली महिला रही प्रतिभा पाटिल। सबसे युवा जो है वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो कि 15वीं वो है राष्ट्रपति। ठीक है। अभी तक हमारे देश के 14 राष्ट्रपति मिल चुके हैं, द्रौपदी मुर्मू जी 15वीं है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 53 कहता है केंद्र की कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। ठीक है। इसको कार्यकारी प्रमुख भी कहा जाता है, जिसको शॉर्ट में हम कहेंगे। ठीक। केंद्र की जितनी भी कार्यपालिका की शक्तियां हैं सब राष्ट्रपति में निहित होंगी। लेकिन हमारे यहाँ का जो राष्ट्रपति है वो कानूनी तौर पर तो पावरफुल है, लेकिन वास्तविक में हमारे यहाँ पीएम है। ठीक है, पावरफुल। तो इसको बोलते हैं डी ज्योर, कानूनी तौर पर प्रेसिडेंट, और डी फैक्टो मतलब पीएम। जो वास्तविक, डी फैक्टो का मतलब वास्तविक, ये डी ज्योर मतलब जो लिखा पढ़ी न्याय के हिसाब से। ठीक है। तो प्रेसिडेंट को पावरफुल बनाया गया है लेकिन है नहीं, पीएम को कम पावरफुल बनाया गया लेकिन ये सबसे ज्यादा पावरफुल है। ठीक है। अगला आर्टिकल देखेंगे, आर्टिकल 54 है। इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है। अब निर्वाचन मंडल समझिए क्या होता है। ठीक है। निर्वाचन मंडल में राज्यसभा विभाग लेगी, लोकसभा विभाग लेगी। ठीक है। और विधानसभा विभाग लेगी। ठीक। इन सबके निर्वाचित सदस्य होंगे। अभी जैसे राज्यसभा में जो है, राज्यसभा में हमारे 12 सदस्य मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति द्वारा, तो ये भाग नहीं लेंगे। वर्तमान में 245 हैं, जिसमें से 333 भाग लेंगे। लोकसभा के निर्वाचित सभी 543। ठीक। और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है। विधानसभा कौन सा होगा? ये लोकसभा। ठीक। अब देखिए 17वां संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति चुनाव में दिल्ली प्लस पुडुचेरी विधानसभा सदस्य भाग लेंगे। ठीक। ये आपके विधानसभा निर्वाचित सदस्य जो हैं यहां से हैं। ठीक है। आगे बढ़िए। आर्टिकल 55 है राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति। ये निर्वाचन की पद्धति जो है आयरलैंड से ली गई है। इस पद्धति का नाम है एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रणाली। ठीक है, फिर से देख लीजिए, एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रणाली। ठीक है। यह एक अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। इसका प्रक्रिया है, इसमें 50 प्रस्तावक रहेंगे और 50 अनुमोदक रहेंगे। ये 50 भी सांसद रहेंगे, ये 50 भी सांसद रहेंगे। 50 प्रस्तावक प्रस्ताव रखेंगे चुनाव आयोग के पास। चुनाव आयोग योग्यता के आधार पर भेजेगा संसद में। संसद में 50 अगर अनुमोदक सांसद मिल गए, ठीक है, तो वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है। इसमें जो जमानत राशि होती है 15,000 रुपये होती है। ठीक है। अनुमोदक और प्रस्तावक दोनों सांसद होंगे, चीज ध्यान रखिएगा। यदि 1/6 वोट प्राप्त नहीं होता तो जमानत जब्त की ली जाती है। जमानत जब्त होती है। जमानत जब्त का मतलब होता है कि जो जमानत राशि दी गई है, ठीक है, 15,000 रुपये, वो 15,000 वापस नहीं होगी। ये है कुल मिला के। ठीक है। वोट की वैल्यू देखिए क्या होती है। जो एमएलए विधायक होते हैं इनकी राज्य की जनसंख्या बट अपर टोटल विधायक, उस राज्य से कितने विधायक, मल्टीप्लाई करेंगे 1/1000 से। ठीक है। उसके बाद एमपी जो सांसद होते हैं उनकी टोटल विधायक की वोट वैल्यू अपॉन टोटल सांसद, ये अभी लगभग 700 रही है अब की चुनाव में। ठीक है। मिनिमम विनिंग कोटा जो होगा वो 50% +1 होगा। अब मान लीजिए कि राष्ट्रपति चुनाव में तीन सदस्य खड़े हैं। ठीक है। एक मिनट।
राष्ट्रपति चुनाव में 3 सदस्य हैं, मान लो ए, बी और सी, ठीक है। ए बी सी में क्या हुआ कि इसको मिले 30% वोट, इसको मिले 20% वोट, ठीक। इसको मिले नहीं, इसको 40 करो, इसको 30 करो, इसको 30 करो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा कि जैसे अब इसमें तो 50+1 कोई नहीं पा रहा 50% वोट, तो इसमें एक चीज और बोलो, इसको 35 और 25 करो ना, तो तरीका बताऊं मैं आपको क्या होगा। अब इसमें जिसको सबसे कम वोट मिले, ठीक, इसको काट लेंगे, इसके सारे वोट इन दोनों में बांटेंगे, ठीक है। तो 25% वोट है तो 12.5 इसमें जुड़ जाएंगे, 12.5 इसमें जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे कितने, 52.5, ठीक। ये हो जाएंगे 47.5, ठीक। तो विजेता कौन होगा, ए। मतलब एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रणाली है जो है, अनुपातिक मत प्रणाली का कारण यही है कि 50+ वोट अगर नहीं मिलेंगे, जिसको सबसे कम वोट मिले उसको काट के उसके वो सारे वोट दोनों में बराबर बांट दिए जाएंगे, बराबर बांटने के बाद जो जीतेगा उसको जीत दे दी जाएगी, ठीक है। ये रहा ये चुनाव का तरीका, ठीक है। बाकी आप लोग आगे मैं और बताऊंगा इसमें डाटा क्या है, ठीक है। अब देखिए अगला अगला वो द्वितीय चरण की मतगणना यही कहती है, ठीक है। जब किसी भी प्रत्याशी को 50%+ वोट ना मिले, तो जिसको सबसे कम वोट मिले हैं उसे बाहर करके उसके वोटों को बचे हुए प्रत्याशी में बराबर बराबर बांट कर गणना करते हैं, ठीक है। यह अभी तक केवल वीवी गिरी के लिए 1969 में हुआ है, क्या, द्वितीय चरण की मतगणना, ठीक है। देखो आर्टिकल 56 जो है ये कहता है राष्ट्रपति का कार्यकाल जो कि 5 साल है, ठीक है। आर्टिकल 57 कहता है राष्ट्रपति पद के लिए पुनः अर्हता, मतलब पुनः एलिजिबिलिटी, तो इसकी कोई सीमा नहीं है, राष्ट्रपति जितने बार चाहे उतने बार चुनाव लड़ सकता है, ठीक है, और जीत भी सकता है और राष्ट्रपति बन भी सकता है। अब कह रहा है आर्टिकल 58 राष्ट्रपति पद की योग्यता मिनिमम 35 वर्ष होनी चाहिए, भारतीय होना चाहिए, लाभ के पद पर ना हो, लोकसभा सदस्य बनने की क्षमता रखता हो, लोकसभा सदस्य बनने की क्षमता रखता हो, ठीक है। आर्टिकल 59 है राष्ट्रपति पद की शर्तें, पद पर रहते हुए या पागल और दिवालिया ना हो, लोकसभा या राज्यसभा का एक सदस्य ना बने, लाभ का पद ग्रहण ना करे, ठीक है। इसका कार्यालय कहाँ होना चाहिए, राजधानी या सुप्रीम कोर्ट के पास या संसद के पास, 3 लोकेशन हो सकते हैं इसके कार्यालय के, ठीक है, 3 जगह होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ तो सब कुछ है एक साथ ही है, ठीक है। आर्टिकल 60 कहता है राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक। अगर मुख्य न्यायाधीश मौजूद नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट को जो मुख्य मतलब सीनियर न्यायाधीश होगा, ठीक, वो। आर्टिकल 61 कहता है राष्ट्रपति का महाभियोग, पद से हटाने की प्रक्रिया, महाभियोग का मतलब होता है पद से हटाने की प्रक्रिया, ये लिया गया हमारे अमेरिका से, ठीक है। अब इसकी कंडीशन देख लीजिए, किसी भी सदन से महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, वो उच्च सदन निम्न सदन दोनों से हो सकता है, मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों से कर सकते हैं। प्रारंभ में पहले 25% सदस्य पक्ष में होने चाहिए, अगर महाभियोग शुरू करना है तो कम से कम 25% सदस्य इस पक्ष में होना चाहिए। राष्ट्रपति को 14 दिवस की नोटिस दी जाएगी, ठीक है, राष्ट्रपति 14 दिवस की नोटिस दी जाएगी। उसके बाद दोनों सदनों में विधेयक विशेष बहुमत से पारित होगा। विशेष बहुमत क्या होता है, 2/3। जो सामान्य बहुमत होता है 50+1 होता है, 50%+1 होता है, लेकिन जो विशेष बहुमत होता है वो 2/3 होता है, ठीक है। आर्टिकल 62 कहता है राष्ट्रपति की पदरिक्ति 2 तरीके से हो सकती है, एक स्थायी हो सकती है, एक अस्थायी। अस्थायी मान लो अवकाश में हो, स्वास्थ्य खराब हो या विदेशी दौरा हो, ठीक है। स्थायी क्या होती है, मृत्यु, त्यागपत्र या महाभियोग। त्यागपत्र अपना किसको देगा, उपराष्ट्रपति को। तो ऐसे में 62 का 2 कहता है स्थायी पद रिक्त अधिकतम 6 माह के लिए हो सकता है। अगर 6 माह के लिए होगा मैक्सिमम, 6 माह से ऊपर ये पद रिक्त नहीं रह सकता, ठीक है। राष्ट्रपति पद की शक्तियां, ये शक्तियां देखो, सामान्य शक्तियां जो हैं वो कार्यकारी, विधायी, न्यायिक, सैन्य, वित्तीय, विवेकीय, ठीक है। और आपातकालीन शक्तियां हैं ये जो आर्टिकल 352, 356, 360 आर्टिकल 18 में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखो कार्यकारी शक्तियां क्या क्या, कानून लागू करने की शक्ति, पहली शक्ति, ठीक है। आर्टिकल 53 है शक्तियों के अंदर कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, ठीक है। आर्टिकल 74 कहता है केंद्र का कार्यकारी कार्य राष्ट्रपति की सलाह पर मंत्रिपरिषद करता है, जिसका हेड होता है प्रधानमंत्री, ठीक है, पीएम। आर्टिकल 75 कहता है प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा कार्यकारी नियुक्तियां कौन कौन सी होती हैं, देख लो, राज्यपालिक करेगा, चुनाव आयोग, यूपीएससी, एससी एसटी, ओबीसी, इन सब आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति करेगा और महान्यायवादी की नियुक्तियां करेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट आयोग जो है उनकी अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। अब राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां देख लीजिए क्या है।
राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं आर्टिकल 79, संसद का उल्लेख है जिसमें, ठीक है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति इसका अभिन्न अंग होगा। राष्ट्र संसद की कौन से अंग है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। आर्टिकल 85 क्या कहता है? संसद के सत्रों को आहूत करने व सत्रावसान का अधिकार जो है वो केवल राष्ट्रपति को है, ठीक है। बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन, इन सेशंस को जो सबसे पहले बार बुलाया जाएगा, मान लो जैसे बजट सेशन बुलाया जाएगा तो कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति। लेकिन पर डे जब उसको खत्म, पर डे मान लो जैसे शाम को जब सत्र खत्म होगा पर डे की वजह, तो लोकसभा का होगा लोकसभा स्पीकर खत्म करेगा, और राज्यसभा का होगा राज्यसभा का सभापति करेगा, ठीक है। ये सत्रावसान और आहूत का मतलब है केवल कि जैसे फरवरी में जब पहले दिन बुलाया जाएगा तब, और मई में जब आखिरी दिन उसको खत्म किया जाएगा तब ये राष्ट्रपति करेगा। वैसे मानसून में जुलाई में पहले दिन करेगा और सितंबर में आखिरी दिन करेगा सत्रावसान, ठीक है। विंटर मतलब शीतकालीन जो होता है उसमें नवंबर में पहले दिन करेगा और दिसंबर में आखिरी दिन करेगा। इसके बाद जो पर डे सत्र बैठेंगे, सत्र हटेंगे, वो काम उस सेशन उस सभा के सभापति का होगा। मान लो जैसे लोकसभा है तो उसके अध्यक्ष का होगा, और राज्यसभा है तो उसके सभापति का होगा। और देखिए, प्रत्येक 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति द्वारा पीएम की सलाह पर लोकसभा का विघटन होगा, क्योंकि लोकसभा का चुनाव हर 5 वर्ष में होता है, ठीक है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, इसके सदस्यों को 1/2 सदस्यों को, इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है राज्यसभा के सदस्यों को, 1/2 सदस्य हर 2 वर्ष में इसके रिटायर होते हैं, ठीक है। लेकिन जो लोकसभा है उसके 5 साल का कार्यकाल है और सदस्यों का भी 5 साल का कार्यकाल है, तो 5 साल में वो रिटायर होनी होगी, ठीक है। आर्टिकल 86 है, राष्ट्रपति द्वारा अभिभाषण की शक्ति, राष्ट्रपति चाहे तो संसद में बोल सकता है, ठीक है। आर्टिकल 87 है, राष्ट्रपति की विशेष अभिभाषण की शक्ति, ये 2 दिन हो सकते हैं, या तो प्रथम सत्र में या संयुक्त बैठक में, ठीक, विशेष अभिभाषण। आर्टिकल 108 है, संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है? देखिए, संयुक्त बैठक जो है लोकसभा और राज्यसभा में विवाद को सुलझाने के लिए संयुक्त बैठक का बुलाया जाता है, ठीक है। या फिर कोई इंपॉर्टेंट मैटर होता तो उसमें डिस्कस करने के लिए संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक क्या होती है? इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों सभाओं के सदस्य आते हैं, ठीक है। अब उसमें देखिए, आहूत जो करता है इसको राष्ट्रपति करता है, लेकिन इसका अध्यक्ष कौन होता है? स्पीकर, ठीक है। अब देखिए, आर्टिकल 123 का है, राष्ट्रपति का अध्यादेश अस्थायी कानून होता है। अध्यादेश, अध्यादेश क्या होता है कि मान लो कोई इमरजेंसी आई, कोई भी जरूरत पड़ी, तो नियम को पारित करने में लोकसभा राज्यसभा का नोट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते, अगले दिन से ही वो कानून लागू करवा सकता है, ठीक है। इसी कहते हैं अस्थायी कानून, ठीक। यह तब जारी होगा जब संसद सत्र ना चल रहा हो, ठीक। संसद सत्र नहीं चल रहा तो भाई अब इमरजेंसी है, कानून लागू करना, नया कानून बनाना है, तो राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी होगा, ठीक। अब देखिए, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां क्या है। इसमें सबसे बड़ी शक्ति है क्षमादान, आर्टिकल 72 में, ठीक है, जो कि लिया गया है अमेरिका से। आर्टिकल 124 का 2 है, सुप्रीम कोर्ट को जजों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। इसकी सलाह कोलेजियम लेगा। कोलेजियम क्या होता है? कोलेजियम होता है 5 जजों का समूह, ठीक। 5 जो सीनियर मोस्ट जज होंगे उनका समूह होगा, उनके द्वारा सलाह दी जाएगी कि इस आदमी को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाए। ये कोलेजियम कब बना था? 1993 में, ठीक है। 1993 में कोलेजियम बना था। अब अगला देखिए क्या है, क्षमादान कौन कौन से होते हैं देख लीजिए, पहले देख लीजिए। लघुकरण होती है, लघुकरण जिसमें सजा का स्वरूप को परिवर्तित कर दिया जाता है, ठीक है। मान लो सजा का स्वरूप परिवर्तित करने का अर्थ यह है कि मान लो किसी को कारावास मिला है तो उसको क्या होगा कि नहीं, आर्थिक दंड दे देंगे, ठीक है, जुर्माना दे देंगे। परिहार क्या होता है? परिहार में सजा की अवधि को कम करना, मान लो 1 साल की सजा मिली तो उसको 6 महीने कर देंगे। विराम क्या होता है? विशेष परिस्थितियों में सजा को पहले समाप्त या परिवर्तन, ठीक है। जैसे सजा मान लो 4 साल की है, ठीक है, खत्म होने से पहले उसको समाप्त कर दिया जाए, उसको कम कर दिया जाए, तो ये विराम हो सकता है, ठीक है। प्रविलंबन, सजा पर अस्थायी रोक, ठीक, मान लो सजा 7 साल की हुई, ठीक है, उसको रोक दिया गया कि अभी सजा होगी नहीं, तो प्रविलंबन होगा। और पूर्णतः क्षमादान, सजा पूर्णतः समाप्त कर दी जाती है। मान लो 7 साल की सजा सुनाई न्यायालय ने, तो राष्ट्रपति चाहे तो उसको पूर्णतः क्षमा कर सकता है, ठीक है। अब देखिए, आर्टिकल 217 है, हाईकोर्ट में जजों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसमें हाईकोर्ट का कोलेजियम होता है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम होगा, यहाँ हाईकोर्ट कोलेजियम होगा, ठीक है। आर्टिकल 143 कहता है, सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह ले सकता है। राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, ठीक है। ये इसकी न्यायिक शक्तियां थी। अब राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां क्या है? आर्टिकल 53 है, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का कार्यकारी प्रमुख होगा। राष्ट्रपति द्वारा तीनों सेनाओं के प्रमुख को चुना जाएगा, ठीक है। तीनों सेनाओं का प्रमुख भी यही चुनेगा और इन तीनों सेनाओं का प्रमुख होगा भी, ठीक है।
वित्तीय शक्तियां कौन कौन सी हैं? आर्टिकल 109 है, धन विधेयक को सदन में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की आज्ञा चाहिए। ठीक है, धन विधेयक को अगर सदन किसी भी सदन में पेश करना है तो उससे पहले राष्ट्रपति की परमिशन चाहिए। आर्टिकल 112 है, वार्षिक वित्त विवरण सर्वप्रथम राष्ट्रपति को पेश होगा। वार्षिक वित्त विवरण क्या होता है? जिसको हम लोग कहते हैं बजट। बजट सबसे पहले राष्ट्रपति को पेश होगा, उसके बाद यहां से साइन होकर फिर जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 267 क्या है? आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का अधिकार होगा। आकस्मिक निधि वो होती है जब कोई इमरजेंसी पड़ती है तो उससे पैसा निकाला जाता है, तो वो उसका लेखा जोखा जो भी होगा वो सब कुछ राष्ट्रपति के पास ही होगा। कब उससे निकालना कब नहीं निकालना इसकी परमिशन भी राष्ट्रपति ही देगा। ठीक है। आर्टिकल 281 कहता है वित्त आयोग द्वारा राष्ट्रपति को रिपोर्ट। वित्त आयोग जो भी होगा, ठीक है, वो अपने वार्षिक वित्त विवरण जो बजट होगा उसमें कितना खर्चा हुआ कितना बचा, बजट में कितना पैसा कम पड़ा, जितना प्रावधान था उससे कितना ज्यादा खर्चा हुआ ज्यादा कम खर्चा हुआ, ये सारी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा वित्त आयोग। ये कहता है आर्टिकल 281। देखिए राष्ट्रपति का वीटो पावर क्या है? वीटो पावर 111 में है। ठीक है। वीटो 3 प्रकार के हैं राष्ट्रपति के पास। पहला है अत्यंतकारी वीटो, दूसरा है निलंबनकारी, तीसरा है जेबी वीटो। ठीक है। अब अत्यंतकारी वीटो क्या होता है? देखिए, जब किसी भी विधेयक को अस्तित्व पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए। ठीक है। तो अस्तित्व पूरा अगर पूर्णतः समाप्त करना है तो आत्यंतिक वीटो होगा। ठीक है। कुछ निश्चित केस हैं जिनमें किया गया है। ठीक है। गैर सदस्य विधेयक, जो सरकार विधेयक लाई वह पारित से पहले गिर जाए। ठीक। ये निलंबनकारी वीटो क्या होता है? इसमें राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजा जाता है, लेकिन इसमें अगर यह संसद ने पुनः राष्ट्रपति को पास भेजा, मतलब अगर राष्ट्रपति के पास पहली बार विधेयक आया, राष्ट्रपति ने वापस कर दिया, अब अगर संसद ने पुनः भेज दिया तो राष्ट्रपति के लिए कंपलसरी होता है कि नहीं, उसको पास करना ही करना है। एक है जेबी वीटो, तीसरा जो हमारा। ठीक है। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर आज्ञा ना दे या मना कर दे, ना ही मना करे, ठीक है, तो उसको जेबी वीटो कहेंगे। ये हुआ था जब राष्ट्रपति थे 1986 में ज्ञानी जैल सिंह, इनने डाकघर एक्ट को अपने जेब में रखा था। ठीक है। अब आगे आ गया उपराष्ट्रपति। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं रखते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति हमारा यहीं खत्म होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो ये कंटेंट हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। जो भी दोस्त आपके पढ़ रहे हो, ठीक है, जो भी किसी भी सब्जेक्ट किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, तो पॉलिटी तो हर पेपर में ही आती है। ठीक है। तो इनको शेयर करिएगा और बाकी इस नोट्स को मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ आप ज्वाइन करके उसको कर लीजिएगा। ठीक है। और बाकी टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैं पर डे कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ। ठीक है। तो वहां से भी आपका कुछ ना कुछ नोट्स मिलते रहेंगे, अच्छे नोट्स जो हैं। ठीक है। आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी पर डे मैं उसमें अपडेट देता रहता हूँ। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।